हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो आपकी बायोलॉजी की बुक है उससे चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स की समरी डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियोस तक हमने इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन हमने कंप्लीट कर लिया था। अगर आपको उनमें से कोई वीडियोस देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, आपको स्टार्टिंग में ही मिल जाएंगी। अगर आपको चैप्टर 1 से लेकर 5 तक कोई देखनी है वीडियो तो मैंने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी को। सबसे पहले हमने पढ़ा था इस चैप्टर में, समरी पढ़ने से पहले मैं बताता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा था टिश्यूज़ के बारे में, पढ़ा क्या होते हैं वो ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनका कॉमन ओरिजिनल यूजुअली वो परफॉर्म करते हैं, सेम कॉमन फंक्शन ही परफॉर्म करते हैं, कॉमन ओरिजिन से डेवलप होते हैं। फिर हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ पढ़ा, फिर उसके बाद हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के टाइप भी पढ़े, हमने लेटरल पढ़ा हमने और एपिकल भी पढ़ा हमने, तो ये इंटरगैलरी पढ़े, 3 पढ़े। फिर उसके बाद हमने जो है परमानेंट टिश्यूज़ में सिंपल कॉम्प्लेक्स पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में हमने जाइलम फ्लोएम पढ़ा, उसके भी सब टाइप्स सब डिविजन्स हमने पढ़ी। फिर टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल, ग्राउंड और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम पढ़ा, जिसमें हमने टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मल में हमने एपिडर्मिस के बारे में पढ़ा, उसमें गार्ड सेल्स होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। और हमने ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में हमने जो है कई सारे पढ़े, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो लीफ का मीजोफिल कहते हैं, लीफ वाले को हम, और जो है ये सब हमने पढ़ा। उसके बाद वैस्कुलर बंडल्स में हमने पढ़ा कि आपके उसमें जो जिसमें अलग अलग टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, जिसमें वैस्कुलर केमियम केमियम होता है जिसमें, तो उसमें उसको हम वेपन ओपन कहते हैं, जिसमें क्लोज उसको हम कहते हैं जिसमें जो है केमियम नहीं होता। हमने पढ़ा था कंजॉइंट जब आपस में जुड़े होते हैं, रेडियल जब फ्री होते हैं, जो जैसे कि रूट्स हो गया, कंजॉइंट हमने स्टेम में पढ़ा था। फिर हमने एनाटॉमी देखी अच्छी तरह से, डाइकॉट, मोनोकॉट, रूट की, फिर स्टेम की, फिर लीव्स की। फिर उसके बाद हमने सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बात की। तो ये है, मैंने आपको छोटा सा ग्लिम्स दिया चैप्टर का, इस तरह से हम अभी भी पढ़ेंगे एक बार। तो ये इस तरह से हमने चैप्टर को कंप्लीट किया है। तो हम देखते हैं अब आगे, तो हम पढ़ेंगे इसको। तो चलिए देखते हैं। एनाटॉमिकली अ प्लांट इज मेड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, अलग अलग टाइप्स के टिश्यूज के बने होते हैं। द प्लांट टिश्यूज आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू मेरिस्टेमेटिक, एपिकल, लेटरल, इंटरगैलरी, 3 टाइप्स के होते हैं। एंड परमानेंट, सब परमानेंट टिश्यूज जो कि कई सारे सेल, अलग अलग सेल से जो है अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल से मिल के बने होते हैं। सिंप्लेक्स और कॉम्प्लेक्स, सिंपल एक ही सेल से, और कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, ये होते हैं। तो जो आगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही जो है परमानेंट में डिवाइड हो जाते हैं, हमने पढ़ा। फिर सिंपल में पैरन, कॉलम, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों पढ़े। कॉम्प्लेक्स में जाइलम फ्लोएम, हमने ये सब पढ़ा। फिर एसिमिलेशन ऑफ फूड एंड स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिकल सपोर्ट आर द मेन फंक्शन ऑफ टिश्यूज। यही इसके सारे जो है मेन फंक्शन है कि स्टोरेज, फूड को जो है एसिमिलेट करना, फूड को बनाना। फिर उसके बाद जो जिसके पास फोटोसिंथेसिस जो है प्रोसेस करता है, जो कोलोनकाइमा के पास होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होता है तो फोटोसिंथेसिस भी करता है। फूड का स्टोरेज पैरेन्काइमा हो गया। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स के लिए क्या क्या हो गया, हमारे पास जाइलम हो गया। और हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फोटोसिंथेट्स मतलब जो खाना बना आपका, उसका जो है ट्रांसपोर्ट करना, वो फ्लोएम का काम हो गया, ये सब जो है। और मैकेनिकल सपोर्ट का काम जो है स्क्लेरेन्काइमा का हो गया, और वो मैकेनिकल सपोर्ट वो भी करता है, कोलोनकाइमा भी। तो इसके जो है फंक्शंस हमने सब कुछ पढ़ा अच्छी तरह से। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था, हमने ये पढ़ा था, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम्स, एपिडर्मल, ग्राउंड एंड वैस्कुलर। एपिडर्मल में हमने क्या क्या पढ़ा, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम आर मेड ऑफ एपिडर्मल सेल्स का बने होता है, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, हमने स्टोमेटा पढ़ा। फिर उसके बाद एंड द एपिडर्मल अपेंडेजेस, के अपेंडेजेस बाहर जो है कुछ संरचनाएं जो है निकली होती है कुछ, उन्हें हम कहते हैं अपेंडेजेस। तो क्या क्या निकले होते हैं, हमने स्टेम के केस में हमने ट्राइकोम्स पढ़ा, रूट के केस में रूट हेयर्स पढ़ा। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है, मेन बल्क वो जो है वही बनाता है पूरा जो है मेन सिस्टम। वैस्कुलर बंडल्स को छोड़कर, जो एपिडर्मिस को छोड़ के सारा जो भी बीच का जो जोन हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहेंगे। उसको हम सारे को हमने पढ़ा था। तो मेन जो है यही प्लांट बॉडी को मेन जो है बल्क वेट यही देता है। इट इज सब डिवाइडेड इंटू 3 जोन्स, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। वो आगे डिवाइडेड है 3 जोन्स में, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ में। कॉर्टेक्स बीच का स्पेस हो गया, हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद पेरिसाइकिल अंदर अंदर वैस्कुलर बंडल्स में। फिर उसके बाद पिथ हो गया, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम इज फॉर्म्ड बाय जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम किससे बना होता है, जाइलम फ्लोएम से बना होता है। हमने ओपन और क्लोज की भी बात की थी। ओपन किसमें होता है, जिसमें केमियम प्रेजेंट होता है, क्लोज जिसमें नहीं होता। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ केमियम, इसमें भी लिखा हुआ है, लोकेशन ऑफ जाइलम फ्लोएम द वैस्कुलर बंडल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। किस बेसिस पे, केमियम के बेसिस पे प्रेजेंट है या फिर नहीं है तो ओपन, नहीं है तो क्लोज्ड। The vascular bundles form the conducting tissue and transcoagulate water, minerals and food material. Vascular bundles क्या करते हैं, जो कंडक्टिंग टिश्यू का बनाते हैं, कंडक्टिंग मतलब आने ले जाने का काम करते हैं, किस चीज़ को, वाटर मिनरल्स को, फूड मटेरियल को। जाइलम वाटर मिनरल्स को और फ्लोएम फूड मटेरियल को। तो ये सब हमने पढ़ा था सबसे पहले चैप्टर में, ये सारी डिटेल हमने बात की इस डिटेल के बारे में। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा, मोनोकॉट एंड डाइकॉट प्लांट शो मार्क्ड वेरिएशन इन द इंटरनल स्ट्रक्चर। अलग टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं मोनोकॉट और डाइकॉट में। हमने अच्छी तरह से जो डिफरेंस भी पढ़ा था। मोनोकॉट में मेन डिफरेंस हमने क्या क्या पढ़ा था, डाइकॉट रूट में हमने क्या डिफरेंस पढ़ा था कि उन जो आपके जो डाइकॉट होते हैं उनमें क्या होता है 2 से लेके जो डाइकॉट होते हैं उनमें क्या होते हैं 2 से लेके जो है 4 तक पाया जाता है आपका।
2 से 4 तक जो है क्या पाया जाता है, 2 से 4 तक आपके वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। और जो आपके मोनोकॉट में 6 तक पाए जाते हैं, 6 से ज़्यादा पाए जाते हैं, पॉलीआर कंडीशन होती है। और कैम्बियम जो मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, डाइकॉट में रूट की बात कर रहे हैं हम, तो डाइकॉट में प्रेजेंट होता है। तो ये हमने डिफरेंस पढ़े थे और भी पढ़े थे डिटेल में, अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। फिर हमने जो है मोनोकॉट डाइकॉट, उसके बाद स्टेम पढ़ा था, उनमें डिफरेंस पढ़ा था हमने। इसमें जो है ओपन होता है डाइकॉट में, जो वैस्कुलर बंडल इसमें क्लोज होता है मोनोकॉट में। इनमें जो है जो पैरेन्काइमेटस होता है डाइकॉट में, हमने पढ़ा था, और इसमें एब्सेंट होता है। ये सब हमने पॉइंट्स पढ़े थे। फिर लीफ हमने पढ़ा था, उनमें लीफ में बुलिफॉर्म सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं मोनोकॉट में, डाइकॉट में नहीं होते हैं, ये पढ़ा था। डाइकॉट का जो वैस्कुलर बंडल है वो लार्ज होता है, और इनका वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट में इक्वली होता है, एक जैसा ही होता है। और जो डाइकॉट में मेन डिफरेंस हमने पढ़ा था कि जो स्टोमेटा वो है सिर्फ लोअर एपिडर्मिस में पाया जाता है, एबेक्शियल पे, लेकिन जो मोनोकॉट होता है उनमें दोनों तरफ पाया जाता है, एडेक्शियल एंड एबेक्शियल दोनों साइड पे। तो ये हमने पढ़ा था। तो ये उसके बाद हमने सेकेंडरी कोड पढ़ा। द डिफरेंट टाइप आगे पढ़ते हैं। द डिफरेंट टाइप, नंबर एंड लोकेशन ऑफ वैस्कुलर बंडल। अलग टाइप के वैस्कुलर लोकेशन किस तरह से, नंबर टाइप किस तरह लोकेशन पे प्रेजेंट है वैस्कुलर बंडल, उस तरह से हमने पढ़ा था। तो ये मैंने आपको अभी भी बताया। द सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट रूट्स एंड स्टेम, इंक्रीजेज द गर्थ ऑफ द ऑर्गन्स बाय एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम। सेकेंडरी ग्रोथ की हमने बात की थी, जो कि जो है गर्थ जो है बढ़ाने का काम करता है। डाइकॉट रूट और स्टेम में हमने बात करी थी, जो कि गर्थ बढ़ाता है, डायमीटर मतलब चौड़ाई बढ़ाता है ऑर्गन्स की। किसकी वजह से होता है, वैस्कुलर कैम्बियम अपनी एक्टिविटी करता है, सेल्स जो है बढ़ाता रहता है, जाइलम की तरफ ज़्यादा बढ़ाता है हमने पढ़ा था, फ्लोएम की तरफ कम बढ़ाता है, ये हमने पढ़ा था। मैंने एक बार रिकॉल कराता हूँ, हमने डायग्राम पढ़ा था, जैसे ये जाइलम फ्लोएम हो गया, इधर ये जाइलम अंदर की तरफ, फ्लोएम बाहर की तरफ। इधर जो है ज़्यादा सेल बढ़ेंगे, जहाँ जाइलम के 10 सेल बढ़ेंगे तो फ्लोएम के सिर्फ 2 या 3 सेल्स ही बढ़ेंगे, तो जाइलम में ज़्यादा होता है, हमने पढ़ा था। एक्टिव जो है ज़्यादा होता है जाइलम अंदर की तरफ। तो उसके बाद क्रश हो जाएंगे साइलेज, हमने एक्टिविटी पढ़ी थी अच्छी तरह से। उसके बाद हमने आगे क्या पढ़ा था, देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। कोर कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम हमने ये पढ़ा था, इसके बारे में एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग तक। फिर उसके बाद स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, हार्ड वुड, सैप वुड पढ़ा था हमने। फिर उसके बाद कोर कैम्बियम में क्या होता है कि हमें प्रोटेक्ट करने की भी जरूरत होती है, वो सारी लेयर जो क्रश हो चुकी होती है, पेरिसाइकिल हो गया, पिथ हो गया, आपकी सारी चीज़ें जो है क्रश हो चुकी होती हैं, तो हमें प्रोटेक्ट करनी, ये प्रोटेक्शन का काम करती थी, इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें तो क्रश हो चुकी है, तो हमें प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है। इसलिए जो है बाहर जो है कोर कैम्बियम बनेगा, जो कि लेयर्स हमने पढ़ी थी, फिलोजन पढ़ा था, फिलम पढ़ा था, फिलोडर्म, और इन तीनों को मिला के हमने पेरिडर्म कहा था, ये सब हमने पढ़ा था। आगे देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें जो शॉर्ट में लिखा हुआ है, काफ़ी समरी तो शॉर्ट में ही होती है, मैंने आपको थोड़ा डिटेल में हो ज़्यादा इलैबोरेट करके बताया। आपको बिल्कुल डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। द वुड इज़ एक्चुअली अ सेकेंडरी जाइलम। वुड क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम होता है। मैंने आपको कम से कम 4 से 5 बार जो है वीडियो में जो है बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये। वुड एक्चुअली क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम, जो कि अंदर जो है मैंने आपको बताया था, जाइलम जो बढ़ता रहता है, बहुत ज़्यादा अंदर बढ़ता रहता है जाइलम, तो उसी को सेकेंडरी हो जाता है वो, मतलब बाद में जो ग्रोथ होती है सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। बाद में जाइलम बना सेकेंडरी जाइलम, तो उसी को हम वही वो एक तरह क्या वही वो है वुड है। फ्लोएम में एक तरह से जो है बिल्कुल माइन्यूट सा ही होता है प्रेजेंट। फ्लोएम कभी कभार हमें दिखता भी नहीं है, क्योंकि इसकी बहुत जो है ग्रोथ बहुत ज़्यादा लेट होती है, मतलब कम होती है। एक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, जाइलम ज़्यादा एक्टिव होता है ग्रोथ के दौरान। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड्स ऑन द बेसिस ऑफ द कॉम्पोजिशन, टाइम प्रोडक्शन। अलग टाइप्स के वुड है, किस बेसिस पे, कॉम्पोजिशन और टाइम ऑफ प्रोडक्शन, किस टाइम पे वो बनते हैं, हमने पढ़ा था। स्प्रिंग वुड, ऑटम वुड, स्प्रिंग के सीजन में जो कि पहले बनते हैं उन्हें स्प्रिंग वुड कहेंगे, ऑटम के सीजन में लेट वुड कहेंगे, विंटर सीजन में जो है बनते हैं, ये सब हमने पढ़ा था। हार्ड वुड, सैप वुड पढ़ा था हमने, ये सब हमने पढ़ा था। आई होप आपको याद होगा, नहीं याद है या फिर समझ नहीं आया या फिर आपने पढ़ा ही नहीं है तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में आगे इसके क्वेश्चन और डिस्कस कर लेंगे, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।